दिलीप जैन। सर है आप? दिलीप से मैं पहले ही माफी मांग चुका हूँ। आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस बिकॉज मैंने इनका प्रोफाइल काफी संक्षिप्त में यहाँ डालने की कोशिश की है। देखिए आप मुझसे ही सुनेंगे उन्होंने क्या क्या हासिल किया है जिंदगी में। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड MBA। ही वाज पार्ट ऑफ लीडरशिप कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है उनको मैडिकोज एंड वॉल्टर्स में, जो कि टाटा ग्रुप है। ये हमारे पास टाटा ग्रुप की सदस्य हैं फाउंडेशन से। वो एक गुजरात इनका फाइट करके फैमिली बिजनेस के भी लीडर रह चुके हैं। एवेंडस एस्टेट जो कि इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट कंपनी है, उसमें वो को-फाउंडर और CEO रह चुके हैं। A founding member of the Himalayan Institute of Alternatives in Ladakh. He was part of Sonam Wangchuk's core team. Sonam Wangchuk का नाम हम सब जानते हैं, that founded the Alternative University and its ventures. He is a member of the new Acropolis International Organization, Indian Multiversities Alliance, and Ascent Foundation. He also volunteers with SECMON, which is a students' educational and cultural movement of Ladakh. He was involved in the beginning conceptualization and startup Stupa project. Runs many organizations and initiatives like Me Too Kids Club for Children, Save Jawai Wildlife, Adi Bharat Academy, and Rev Aranya. His foundation adopted Chinchwadi Adivasi village, where they do comprehensive work on watershed management, education, sports, livelihoods, etc. A public speaker, a startup consultant, a life coach for business owners, entrepreneurs, educationists, and top management executives, and a volunteer to SECMON for the Stupa project Ladakh. I know I have not done justice even after this, but I want you to share your inspiration and words of inspiration. Thank you, Subrata. I will speak in हिंदी में बात करूँगा ताकि मेजॉरिटी ऑफ लोग समझे और Subrata will do the justice to Katie. ठीक है, इंट्रोडक्शन तो एक चीज़ है, ये सारा पास्ट है और पास्ट जनरली पास्ट होता है, बस फ्यूचर वो है जो मैं आज कर रहा हूँ, जो पास्ट है वो चला गया है। तो मैं भी एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था राजस्थान के। बहुत सीधा सिंपल सा फैमिली था, बहुत पैसा नहीं था, बट बचपन बहुत अच्छा था, खाने पीने को मिलता था, खेलने को बहुत मिलता था। फिर हम लोग मुंबई आ गए और मुंबई में बस मजे कर रहे थे, खेल रहे थे, स्कूल जा रहे थे और फिर पढ़ाई में बहुत शौक नहीं था, मतलब मुश्किल से पास हो जाता था। फिर आपके उम्र का हुआ 18 साल, 10वीं में आया तो एक लड़की पसंद आई मेरे को, वो टॉपर थी क्लास की, तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। अभी टॉपर को अगर उसके आईज में अच्छा रहना तो क्या कर सकते हैं, तो एक ही तरीका था कि उसको तुम बीट करो, तुम टॉपर बन जाओ तो शायद तुम्हें वो पसंद कर ले। तो उस तरह से मेरा पढ़ाई में दिल लगा। तो मैंने 9th में मैं प्रमोट हुआ था, 10th में स्कूल टॉप किया। जस्ट बिकॉज मुझे वो लड़की को बता रहा था मैं तेरे से तो बेटर हूँ, तो वो बाहर है, चलो पढ़ाई में रुचि लग गई और पढ़ाई करते करते फिर कॉलेज में गए। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत था, पर बहुत पैसे नहीं थे, तो कॉलेज का खर्चा खुद उठाना था, तो ट्यूशन करने चालू किए और ट्यूशन से जो पैसा आता था वो जमा करके अपना कॉलेज किया और कॉलेज भी हो गया। कॉलेज करते करते CA हो गया, पता ही नहीं चला, उसके लिए बहुत मेहनत नहीं किया था, वो साइड बाय साइड हो गया। और फिर एक जॉब मिला, तो पहला मेरा नौकरी 500 रुपये महीना था, फिर फर्स्ट जॉब मिला तो 5000 रुपये महीना हुआ और फिर दूसरा जॉब मिला तो 50,000 रुपये महीना हुआ। और वो जब जॉब किया तो पता चला यार तो बहुत जैसे वो कॉर्पोरेट में बैंक में नौकरी मिला था तो मेरा बहुत सूट पहन के गाड़ी वाड़ी में आता था, अच्छी अच्छी बातें करता था, प्रेजेंटेशन करता था, जो मुझे नहीं आता था। तो मुझे लगा कुछ तो प्रॉब्लम है, मेरे को भी ये सब सीखना चाहिए, बिकॉज मैं तो बहुत सीधा था। CA बन गया, हिसाब किताब बहुत आता है पर मेरे को बोलना नहीं आता, मेरे को लोगों को कन्विंस करना नहीं आता। तो बोला चलो कुछ करना चाहिए, तो अभी बॉस जैसा बनना चाहिए तो हमको MBA करना चाहिए। तो मैंने 2 साल बैंक में नौकरी की, पैसा जमा किया और फिर MBA के लिए चला गया ताकि मैं अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करूँ। भाई ये तीनों इंसिडेंट में एक कॉमन चीज है, ये है कि हर बार जब एक चैलेंज आया कोई भी फॉर्म में आया, भले वो लड़की के फॉर्म में आया, भले वो बॉस के एक्सट्रोवर्ट होने के फॉर्म में आया या स्कूल के कॉलेज के पैसे जमा करने के फॉर्म में आया, जब भी कोई चैलेंज आया उसको ओवरटेक करने की कोशिश की तो ग्रोथ हुआ। अगर चैलेंज नहीं आता तो शायद ग्रोथ नहीं होता। तो एक चीज तो ये कॉमन थी कि चैलेंज इज इक्वल टू ग्रोथ, जो सब लोग ने बताया हुआ है। कई बार हम चैलेंजेस को बहुत नेगेटिवली देखते हैं कि चैलेंजेस मुझे तोड़ने के लिए आ रही है, पर मुझे ये समझना चैलेंज मतलब ग्रोथ होता है।
दूसरा ये समझ में आया कि कोई भी चैलेंज और ग्रोथ हो ना तो एक कोच या एक मास्टर या एक फ्रेंड चाहिए जो आपको गाइडेंस दे। कई बार क्या होता है हम अपनी चैलेंज खुद लड़ते हैं, बट अगर कोई मास्टर या कोई गाइडेंस हो तो पहले कोई दोस्त था, फिर एक बॉस हुआ, फिर और कोई हुआ, बट कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला था कि ओके ये रास्ता ये फॉलो करो। तो एक मास्टर मिला तो बेसिकली एक चैलेंज मिला तो ग्रोथ मिला, और मास्टर मिला उसने रास्ता दिखाया, तो सब कुछ सेट था, लाइफ सेट थी, 2 डिग्री हो गई, अच्छी नौकरी मिल गई। टाटा वालों ने नेताजी रोड बॉम्बे में बहुत बड़ा एरिया, वहां पे एक फ्लैट दिया रहने के लिए, बिकॉज 2 डिग्री था, गाड़ी वाड़ी दिया। तो एकदम गांव का लड़का जो देसी देहाती था, डिग्री ये वो सब हो गया, तो ऑब्वियसली समाज का एक्सपेक्टेशन था कि अभी बहुत अच्छी लड़की मिलेगी इसको, और हमारा घर का नाम, हमारे 20 कजिन है जिसमें पहला मैं पढ़ा लिखा था, तो बहुत अच्छा काम करेगा। फिर एक एक्सीडेंट हो गया, इश्क हो गया मेरे को। अभी इश्क एक्सीडेंट क्यों हुआ? बिकॉज जो लड़की से मुझे इश्क हुआ उसको पोलियो है, 90% शी इज हैंडीकैप। अभी जब ये डिग्री और ये क्वालिफिकेशन के बाद ऐसे लड़की से अब तुम्हारा अफेयर हो तो ऑब्वियसली फैमिली की एक्सपेक्टेशन अलग रहती है, सोशल प्रेशर्स अलग रहते हैं, और खुद के माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि यार सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो स्ट्रगल में 3 साल बहुत चैलेंज रहा, बहुत कंफ्यूजन रहा कि क्या करना नहीं करना है, यहाँ तक कि सुसाइड के ख्याल आए कि यार ये तो बहुत परेशानी वाला चीज है, दुनिया में जीना नहीं चाहिए, बहुत चैलेंजेस थे। अभी वो चैलेंजेस में 2 चीज और हो गए कि वो चैलेंजेस से बचने के लिए मैं पहाड़ों पे ट्रैकिंग में जाता था, पहाड़ों में नदियों में तो बहुत सुकून मिलता था, तो वहां से नेचर का प्यार डेवलप हुआ, इकोलॉजी, नेचर, पहाड़ों से लगाव डेवलप हुआ। और दूसरा ये समझ में आया कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो हमारे स्टीरियोटाइप्स है, वो बेकार है, वो फालतू के प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तुमको जो करना है कर सकते हो, बट इतना सारा सोशल प्रेशर है वो बेकार है। तो ये 2-3 चीज समझ में आया, पर वो जो स्ट्रगल था वो शायद लाइफ का बहुत बड़ा चैलेंज था, और चैलेंज इतना बड़ा था कि पहले लगा कि मैं ओवरकम नहीं कर पाऊंगा तो जीने का मतलब ही नहीं है। बट फिर वापस कोई ना कोई गुरु आए, जैसे सोनम तभी मिले मेरे को पहली बार, वो मेरे गुरु थे, और भी 2-3 गुरु थे, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि ये करो ये मत करो। तो बड़ा चैलेंज आया, मतलब बड़ा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी हुआ अगर वो चैलेंज ओवरकम किया तो, अगर नहीं ओवरकम किया तो कोलैप्स हो गया। तो समाव 3-4 साल के स्ट्रगल के बाद हमने शादी की और सब ठीक चला और लाइफ सेट था वापस। अभी सैलरी में एक और 0 ऐड हो गया, 500 से 5000, 5000 से 50, 50 से 5 लाख तक पहुंच गया सैलरी मंथली, तो बहुत सेट था लाइफ। और फिर एक लेवल पे ये आया कि यार सब कुछ सेट है लाइफ में, जो चाहिए हो गया, जो चैलेंजेस थे ओवरकम कर लिए, अच्छे गुरुज भी है, मेंटर्स भी है, अभी क्या, अभी लाइफ में करना क्या है? तो वो बड़ा एक सवाल आ गया 5-7 साल पहले। तो फिर लगा कि अभी खुद के लिए जितना करना तो कर लिया, बट आगे अगर कुछ कर रहा है तो और किसी के लिए करे तो शायद लाइफ और मीनिंगफुल बनेगा। और 2 प्यार था, एक नेचर का प्यार था और दूसरा एजुकेशन में प्यार था। तो फिर मैंने अपना काम धाम छोड़ा, अपने 5 लाख की सैलरी छोड़ी और जेट फाउंडेशन चालू किया 4-5 साल पहले। उसके पहले मैंने 3 साल लद्दाख में वॉलंटियर किया ताकि मैं पर्यावरण, शिक्षण और ये सब चीजों के बारे में सीख लूं। फिर कुछ साल पहले जेट फाउंडेशन चालू किया और अभी हम लोग चिंचवाड़ी गांव, जहाँ से हमारी लड़कियां हैं, वहाँ पे हम पर्यावरण पे काम कर रहे हैं। वाटर शेड, वाटर बहुत बड़ा इशू है, तो वाटर शेड को वाटर को सॉल्व करने के लिए, उनकी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पानी का काम कर रहे हैं। शिक्षण, एजुकेशन पे, स्पोर्ट्स पे, लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं, प्लस और भी जगह पे हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एनिमल कंजर्वेशन, ऐसे डिफरेंट काम कर रहे हैं। बट अगेन जिस्ट मेरा यही है कि बड़ा चैलेंज यानी कि बड़ा अपॉर्चुनिटी, बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, बट ऑब्वियसली इट नीड्स लॉट मोर करेज और एक कोच होना चाहिए। और ये स्पोर्ट्स में भी हमने देखा है कि आपके कोच लोग होते हैं, हर बार आप 1 किलोमीटर भाग दिए तो फिर बोलेंगे अभी 2 किलोमीटर भागो, आप 2 फीट जंप मारे बोले अभी 4 फीट जंप मारो। बेसिकली वो हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि आपका ग्रोथ हो और लाइफ में कोच हो तो बहुत बढ़िया। तो ये 2 चीज है जो मुझे लग रहा है कि बहुत रेलेवेंट होगा सबके लिए। और इसी मैसेज के साथ एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा बुद्धा का। तो एक दिन ना बुद्धा बहुत साल पहले पहाड़ पे गांव में भाषण देने आने वाले थे, अपना मैसेज देने आने वाले थे। और वो गांव में बहुत डिफरेंट टाइप के लोग थे, कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, और रात को भाषण होने वाला था। तो उन्होंने सबको बोला कि आपको दिया लेके आना है, सब गाँव वालों को एक दिया लेके आना है जहाँ पे बुद्धा भाषण देगा। तो कोई अपना सोने का दिया लेके आया, कोई मिट्टी का, कोई घी डाल के आया, कोई तेल डाल के लेके आया। पर एक बुड्ढी थी
जिसके पास ना घर था वो अनाथ थी, घर नहीं था, तेल नहीं था, दिया नहीं था, उसको चलने को भी नहीं हो रहा था और उसको भी बुद्धा को सुनने जाना था। तो वो चुप के चल सकती थी, तो उसने इधर उधर से तेल मिट्टी दिया सब जमा किया और चलना चालू किया जहाँ पे बुद्धा भाषण दे रहा। सारे गांव वाले उधर बैठे थे, बुद्धा भी बैठा था और वो बुढ़ी दूर से धीरे धीरे आ रही थी। सब लोग गांव वाले हलचल में देखा क्यों बुढ़ी के लिए रुके, चलो आप भाषण चालू करो, बुद्धा जी आप आए हो, वो आएगी बुढ़ी, क्या फर्क पड़ता है। पर नहीं, बुद्धा बोले मैं रुकूंगा। और फिर सब लोग अपना लैंप लेके आए, बुढ़ी भी अपना लैंप चुका के लेके आ रही थी और एक जोर से आंधी आई और वो आंधी में लगभग सारे दिए बुझ गए, अंधेरा हो गया, खाली एक दिया चालू था। कौन सा वाला दिया चालू था? बुढ़ी का। तो बुढ़ी उधर ऊपर तक पहुंची, फिर लोगों ने बोला कि भाषण चालू करो आप बुद्धा जी। तो बुद्धा ने बोला मेरा हो गया भाषण। उसने बुढ़ी को बोला ये आपके दिए से सबके दिए जला दो। पॉइंट ये है कि आपकी कोई भी चैलेंजेस हो, आपके कोई भी कमियां हो, बट आप में हमेशा सब में एक लाइट होता है जिससे हम बहुत सारे दिए को जला सकते हैं। तो सोने का दिया हो और बहुत घी हो, पर वो आंधी में बुद्धा ने ये बता दिया कि किसी के दिए काम नहीं, सिर्फ बुढ़ी का दिया काम आया। तो एवरीबडी हैज दैट पोटेंशियल लाइट टू एनलाइटन अदर्स नो मैटर वेयर यू आर। और ये मास्टर डिसाइपल का ऐसा है कि हम अगर मास्टर बनते हैं, अगर हम कोच बनते हैं, तो हम एक कदम ऊपर जाते हैं, पर हम नीचे के कुछ लोगों को ऊपर लेके आ रहे हैं, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सोचेंगे मैं आगे बढ़ूंगा और नीचे किसी को लेके नहीं आऊंगा, तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हमेशा हम गुरु भी है, हम चेले भी, और वो सिस्टम चलते रहता है। तो बुद्धा के मैसेज में मैं ये बोलूंगा, आप जो भी हो, जहां से भी आए हो, जो भी आपके चैलेंजेस है, सब में सबके पास एक दिया है, एक लाइट है जिससे हम बहुत लोगों को रोशनी दे सकते हैं। विद दैट, थैंक यू सो मच।